नमस्कार। आज पुनः ऑनलाइन क्लास में आदिकाल हिंदी साहित्य लेकर के हम उपस्थित हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 47 तक पढ़ाया था। उसके आगे पुनः हम देखेंगे। कुछ व्याख्यात्मक तथ्य दिया है। पुष्प या पुण्य या पुष्पदंत को शिवशंकर सिंह ने हिंदी का प्रथम साहित्य कवि माना है। इनका साहित्य ऐतिहासिक पुस्तक है शिव सिंह सरोज। प्रश्न नंबर 47, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं सरहप्पा, मच्छरंद नाथ, काडप्पा, गोरखनाथ। तो इसमें ए एंड बी दोनों सही हैं। उपयुक्त प्रश्न में यहाँ विकल्प व्याख्या दिया है। उपयुक्त प्रश्न के विकल्पों के आधार पर सिद्धों में सबसे पुराना सरहप्पा जी हैं तथा नाथों में सबसे पुराने मच्छरंद नाथ हैं जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है, अर्थात ए और बी मान्य है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के द्वारा। यानी नाथों में मच्छरंद नाथ जी हैं और सिद्धों में सरहप्पा जी। प्रश्न नंबर 48 है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से हटकर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से हटकर निकला है, यह कथन किसका है? ये कथन प्रश्न नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छंटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्ध सिद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला है तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो इसको अपभ्रंश में उन्होंने कहा पुरानी हिंदी। विकल्प नंबर ए सही है। यहाँ थोड़ा हम लोग व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या में दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसमें हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। अपभ्रंश के बढ़ावे को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी या 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती रही, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार से अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उनको विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्राकृत भाषा हिंदी के आशय है, यहाँ अपभ्रंश है। उपयुक्त व्याख्या में हम लोग देखे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने उसी को माना है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो विकल्प नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। व्याख्या यहाँ हम लोग देखेंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है। सन 1915 में ईस्वी में प्रकाशित हुई इस पूर्वदीप्त यानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी या कहानी क्षेत्र में मील पत्थर कहा जाता है। उन्होंने राजमंजू को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती।
पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो आपने ऊपर पढ़ा कि पुरानी हिंदी का नामकरण करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो सी होगा राजा मंजू। इसके लिए बस इतना ही। वीडियो को देखें, पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।